राम राम दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉनकॉर्ड बायोटेक शेयर के बारे में। ठीक है। इसका आज ही जिन लोगों ने इसको ट्रैक किया होगा, आज ये शेयर 10% से ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। मतलब 124 रुपये का जंप। इस शेयर की परफॉर्मेंस ट्रैक करते हैं एक बार का। कॉनकॉर्ड बायोटेक, ये रहा हमारा शेयर। इसका अगर हम लोग चार्ट देखें तो आज लास्ट में जाके इस स्टॉक ने बहुत अच्छा है। इसमें इंडिकेटर के अंदर हम लोग वॉल्यूम भी ऐड कर लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि कितनी खरीदारी हुई है। तो हम लोग इसमें वॉल्यूम ऐड करते हैं। वॉल्यूम ऐड हुआ है। यहाँ पे 3 बजे के समथिंग बहुत सारे बायर्स आए हैं। ठीक है। ये शेयर हमारा आज खुला था कितने पे? 1200 पे। और गया कहाँ तक है? 1370 तक। ठीक है। अब ये जानना है भाई, इस टाइम पे ऐसा क्या हो गया? ठीक है। यहाँ कौन सा खजाना मिल गया कि इतने सारे बायर्स आ गए और बायर्स आके इस 1200 के शेयर को 1300 तक ले गए। देखो, स्टॉक मार्केट में कोई भी काम बिना मतलब के नहीं होता। ठीक है। अगर कुछ हुआ है तो इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ रहा होगा। आज नहीं तो कल हमें वो पता चल ही जाएगा। ठीक है। पहले ही बता दूं, कॉनकॉर्ड बायोटेक का रिजल्ट आ जाने वाला था। इसका रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट मेरे पास में है। ये रही इसकी पीडीएफ। ठीक है। इसके रिजल्ट बताने से पहले ये देख सकते हो आप, कॉनकॉर्ड बायोटेक का लास्ट क्वार्टर मतलब जुलाई से लेके सितंबर तक का जो क्वार्टर है उसका रिजल्ट आज अनाउंस हुआ है नवंबर 8 2023 को। आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग हेल्ड टुडे नवंबर 8। अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंड हाफ ईयर एंडेड ऑन 30 सितंबर 2023 का। पहले मैं आपको थोड़ा कॉनकॉर्ड बायोटेक के बारे में बता देता हूँ। ठीक है। कंपनी का आइडिया हमेशा होना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले। ठीक है। ये एक सिंपली बायोटेक कंपनी है। इसका आईपीओ अभी अगस्त में ही लॉन्च हुआ था। 4 से 8 अगस्त के बीच में इसका आईपीओ आया था। फेस वैल्यू 1 रुपये। मेन जो अब देखने की चीज़ है वो ये है, क्या प्राइस रेंज थी उस टाइम पे। ठीक है। ये ऐसा ही नहीं कि कुछ भी लगा देना है तुक्का। 705 रुपये से लेके 741, तो ऑब्वियसली 741 का शेयर प्राइस था हमारा ये। ठीक है। ये ध्यान रखना है। कितने शेयर इशू हुए थे? समथिंग समथिंग 2 करोड़ शेयर। 2,09,25,000 शेयर। ठीक है। एम्प्लॉय डिस्काउंट उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जब ये शेयर लॉन्च हुआ था, जो कि अगस्त में लॉन्च हुआ है, तब इसका पीई था 32। ओके। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दे रहा था? 20%। ठीक है। अर्निंग पर शेयर कितना था? 20। अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, मतलब एक शेयर पे कितना अर्न हो रहा है। ठीक है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल प्रॉफिट एक साल का डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो एक शेयर पे कितनी हमारी अर्निंग हो रही है? 20 रुपए की अर्निंग हो रही है। ठीक है। और ये शेयर हमारा 20% का रिटर्न भी दे रहा था। अच्छा रिटर्न है। ठीक है। इसके साथ ये आया था। इतने अच्छे फाइनेंशियल डिटेल्स थे तो ऑब्वियसली ओवर सब्सक्राइब तो होना ही था। क्यूआईबी में 67 टाइम्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में 17 टाइम्स, रिटेल में भी 3.78 टाइम्स। खास करके ये चीज़ जो है ना, ये ध्यान देना है, एम्प्लॉय ने सबसे ज़्यादा किया है हमारा सब्सक्राइब। अगर किसी कंपनी के एम्प्लॉय उस कंपनी पे भरोसा कर रहे हो ना, तो बाकी पब्लिक तो कर ही सकती है। रिटेल्स को उतना आइडिया नहीं होगा कंपनी के बारे में जितना एम्प्लॉयज़ को आइडिया होगा। एम्प्लॉय अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं। एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं वहाँ पे, वो उसको इनसाइड न्यूज़ रहेगी कि कंपनी की क्या ग्रोथ है। तो एम्प्लॉय में जो सबसे ज़्यादा, जो 24 टाइम सब्सक्रिप्शन है ना, उसी से पता लग जाना चाहिए था कि ये आईपीओ आउट परफॉर्म करेगा ही करेगा। ठीक है। जब ये आईपीओ लिस्ट हुआ था हमारा, तो देखते हैं। अभी तो ये इतना हम लोगों ने देखा है कि इतनी सारी इतनी अच्छी डिटेल्स है हमारे इस आईपीओ की। तो चलो ये भी देख लेते हैं कि जब लिस्ट हुआ था हमारा 9 अगस्त को, लिस्टिंग कब थी इसकी? 8 अगस्त को, तो कैसा परफॉर्म किया था। ठीक है।
ये रहा हमारा कॉनकॉर्ड बायोटेक। ठीक है भाई, 3 महीने का डिटेल्स देखते हैं। ये हमारा लिस्ट हुआ था 18 अगस्त को। 18 अगस्त को जब लिस्ट हुआ था तब इसकी प्राइस थी 953, 740 रुपये का शेयर। और स्टार्टिंग किससे हुई है? 741 का शेयर। और लिस्टिंग कितने पे हुई है? 953 पे। आप देख रहे हो, 200 रुपये का मार्जिन, 200 रुपये का हमारा ग्रे मार्केट प्रीमियम मिला है इसमें। और 200 रुपये का मार्जिन 74 के हिसाब से 25% रिटर्न होता है अप्रॉक्सीमेटली। काफ़ी अच्छा मार्जिन। इतना तो आईपीओ ने लिस्ट होते ही दे दिया था। फिर भी चलो ठीक है, अभी हम लोग इसके फाइनेंशियल रिजल्ट देखते हैं। कॉनकॉर्ड बायोटेक जब आईपीओ लिस्ट होने वाला था 2021 में, एसेट्स तो हमारे ये करोड्स में है डिटेल्स। 11,082 करोड़, 1182 करोड़, फिर 1312 करोड़, फिर 1513 करोड़। मतलब एसेट्स में उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है अगर आप परसेंटेज के टर्म्स के हिसाब से देखेंगे तो। ठीक है ना। 10% से एसेट इंक्रीज हुए और डेफिनेटली एक नई कंपनी है, अपना आईपीओ लॉन्च करने वाली है, तो अपने एसेट्स तो इंक्रीज करेंगी क्योंकि ग्रोइंग कंपनी है। रेवेन्यू देखते हैं, अगर हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है तो हमारा रेवेन्यू भी इंक्रीज होना चाहिए। रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है, 630, 736, 888, अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ है। ठीक है, रेवेन्यू ग्रोथ में भी कितना परसेंटेज है अप्रॉक्सीमेटली ये, अगर आप देख पा रहे होंगे तो सू का चेंज है, तो रफली मैं बोल दूँ 15%। ठीक है, इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 150 का चेंज है। 150 के चेंज में मैं बोल दूँ अप्रॉक्सीमेटली 20%। यहाँ पे कितना है? 20 है। ठीक है, ये हमारा है 20%, और ये है हमारा अप्रॉक्सीमेटली 15%। ठीक है, ये सारा आप एग्जैक्टली कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो, मैं जस्ट एक रफ कैलकुलेशन दे रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छी ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 234 करोड़। फिर उसके बाद में 2022 में डिप आया 174 करोड़ का। उसके बाद में फिर वापस 240 पे, मतलब ये अपने इस वाले को मीट कर गया, है ना। लेकिन इस बीच में इनका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ था, प्रॉफिट मार्जिन इन्होंने स्लाइटली कम ही रखे 240 करोड़ भी, लेकिन इस रेवेन्यू के अंदर इतना प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी अच्छा है। मतलब ये लोग अपने रेवेन्यू का रफली 25 तो नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है, 30% के आसपास। ठीक है, 25 to 30%। ठीक है, 25 to 30% प्रॉफिट ले रहे हैं, और वो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, नेटवर्थ भी इनकी इंक्रीज हुई, टोटल बोरोइंग्स डिक्रीज हुई है। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। ये आईपीओ के पहले की डिटेल्स है ना, कंपनी की। और अभी के रिजल्ट देखते हैं, अभी के रिजल्ट क्या है। ठीक है, अभी के रिजल्ट को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने पुराना दिखाया। ये इनका 30 जून का क्वार्टर का रिजल्ट है, और ये अभी लेटेस्ट वाला जो इन्होंने अभी निकाला है। ठीक है, आज ही इसका रिजल्ट आया है, 8 तारीख को। ठीक है, इनके एसेट्स में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, 1513, 1514, 1550 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली सेम है। ठीक है, अगर इनका रेवेन्यू जो देखे, जो उन्होंने पहले दिया था रेवेन्यू 1 साल का दिया था, ठीक है, कि मार्च 2021 में कितना था, मार्च 2022 में कितना था, मार्च 2023 में कितना था। तो अगर मैं इसको पर क्वार्टर में कन्वर्ट कर दूँ तो मैंने इसको सिंपली 4 से डिवाइड कर दिया एवरेजिंग के लिए। तो ये हमारा था लास्ट क्वार्टर में, मतलब मान लीजिए लास्ट क्वार्टर जो 31 मार्च 2023 वाला है, उसमें 222 करोड़ का रेवेन्यू था इनका। तो 30 जून में कितना हुआ? 201। कंपनी ने अंडर परफॉर्म किया यहाँ पे, जो अपना पुराना रेवेन्यू था उसको बीट नहीं किया, हल्का सा डिप आया यहाँ पे। लेकिन नेक्स्ट इस फाइनेंशियल ईयर का देखिए कि सीधा कितना, 270 रेवेन्यू, मतलब पुराने वाले से अप्रोक्सीमेटली 70 टाइम
70 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू। ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो लास्ट ईयर इनका प्रॉफिट था वो तो 240 करोड़ था, तो अगर इसको मैं पर क्वार्टर कन्वर्ट करूँ तो ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 60 करोड़। ठीक है। तो सिंस 30 जून वाले में इनका जो रिजल्ट है वो डिप गया था, तो यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी डिप हुआ है। 60 करोड़ के कंपैरिजन में ये सिर्फ 48.47 था। लेकिन इस बार इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा है 84, नियरली 90%। ठीक है। 100% तो नहीं बोलूँगा, 80 to 90% का जंप प्रॉफिट में पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। और पिछले क्वार्टर से भी नहीं, अगर आप पिछले फाइनेंशियल ईयर के डिटेल से कंपेयर करो ना, इससे पुराने वाला क्वार्टर मतलब जो जनवरी से मार्च वाला क्वार्टर है, उसमें 60 करोड़ था और अभी 84 करोड़ है। ठीक है। तो इसमें भी 40% का जंप है। अभी टोटल बोरोइंग्स देखेंगे आप, तो वो अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है, इतना कुछ खास फर्क आया नहीं है उसके अंदर। लेकिन ये देखो आप, ये जो प्रॉफिट है और ये जो प्रॉफिट है, मैं सिर्फ अगर इनको ही कंपेयर करूँ, ठीक है ना, अगर मैं सिर्फ इनको कंपेयर करूँ तो यहाँ पे 40% का जंप है ना। और यहाँ पे कितना डिप था, यहाँ पे डिप था 20% का। तो अगर मैं इनको ओवरऑल कंपेयर भी करूँगा तो ये जो हमारा 12 करोड़ का ओवरऑल डिके था वो इसने यहाँ पे मेकअप कर दिया। तो ओवरऑल 12% का इंक्रीज दिए, मतलब मैं बोलूँगा 20% अभी भी हम लोग प्रॉफिट में हैं पुराने कंपैरिजन में। मतलब जो कंपनी की 20% की ग्रोथ रेट थी, ठीक है, यहाँ पे जो हमने देखा था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20% जो दे रही है कंपनी, वो अभी भी मेंटेन करके चल रही है। ठीक है। तो सिंस इस बार के कंपनी के रिजल्ट, फाइनेंशियल रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं और लोगों को, कुछ लोगों को रिजल्ट पहले से पता होता है, ठीक है, जो पता लग ही जाता है बहुत सारे लोगों को। तो कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, अच्छा है एटलीस्ट। जो कंपनी अपना पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है 20% का वो मैनेज करके चल रहा है। तो आज इसमें बाइंग रेंज आई, मतलब बाइंग इन्वेस्टर्स आए और इस शेयर्स को ऊपर उठा के ले गए। ठीक है। तो अच्छा स्टॉक है 20%, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू चल रहा है। अगर आप इसको देखो कि जब कंपनी ने आईपीओ निकाला था तो 740 के पे निकाला था। 740 में भाई मैं अगर 20% का इंक्रीमेंट मान के भी चल लूँ तब भी ये शेयर 900,000 रुपये के समथिंग का होना चाहिए। लेकिन अगर आपको कंपनी की ग्रोथ पे भरोसा है, बायोटेक की कंपनी की ग्रोथ पे भरोसा है, और अगर आप इसके लिए बिलीव्ड हो कि ये कंपनी आगे जाके आउट परफॉर्म करेगी, अभी कंपनी भले ही 20% दे रही है ना, लेकिन ये कंपनी इन फ्यूचर जाके बहुत ज़्यादा ही शेयर्स देगी, जो कि 30% तक दे सकती है। ये 25 से 30% तो मैं खुद बिलीव करता हूँ कि ये कंपनी दे सकती है ना। लेकिन इसके ऊपर इस शेयर को लेना आपकी चॉइस होगी। ठीक है। बाकी ये शेयर जब अभी याद है आपको मार्केट गिरा था तो ये देखो 25 तारीख को ये शेयर गया था 968, 1000 के नीचे। ये शेयर बिल्कुल ही एक वैल्यू एडेड स्टॉक होगा। ठीक है। कंपनी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है। इनसाइट आपको देखना पड़ेगा, मैं सिर्फ फाइनेंशियल डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। और ऐसा नहीं कि मैं कुछ हवा में बात कर रहा हूँ, ये इसकी कंपनी की रिपोर्ट है जो कि आज ही आई है। आप चाहो तो इसको डाउनलोड कर सकते हो, अनाउंसमेंट एनएससी बीएससी पे ये पड़ी रहती है। मैंने भी यहीं से आके डाउनलोड किया है। ये देखिए फाइनेंशियल रिजल्ट अपडेट। ठीक है। कॉनकॉर्ड बायोटेक ने आज ही इसको अनाउंस किया है। ठीक है। तो मैंने भी यहीं से डाउनलोड करी है, आप भी चाहिए तो आप भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है। सारी डिटेल्स मैंने यहीं से उठाई है। ये देखिए इनका अनऑडिटेड लास्ट क्वार्टर में 20 करोड़ था, मतलब सॉरी 201 करोड़ था। ये यहाँ पे 270 करोड़ हो गया रेवेन्यू। उसके बाद में जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 84 करोड़ हो गया। पहले पिछले क्वार्टर में कितना था, 48 करोड़ था।
यहाँ पे जो लिखे हुए हैं डेटा वो लाख में लिखे हुए हैं, मैंने जो आपको डेटा बताया वो करोड़ में बताया हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपके लिए सिंप्लीफाई किया। यहाँ पे आप अर्निंग पर शेयर भी देख सकते हो, 8 रुपये हो गए, 4.63 था पहले। ये पर क्वार्टर है। अगर ये मान के चलिए आप कि अगर ये वाली परफॉर्मेंस अगर कंपनी पूरे साल रखती तो इसका अर्निंग पर शेयर जो पूरे साल का होता वो 32 होता। और कंपनी का अर्निंग पर शेयर आईपीओ के टाइम पे कितना था? आईपीओ के टाइम पे कंपनी का अर्निंग पर शेयर था सिर्फ 20 रुपये। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि ये जो अर्निंग पर शेयर है वो 25 रुपये तो आराम से जा सकता है इस वाले में। तो 25 रुपये के हिसाब से अगर आप पी मैनेज करके चलेंगे तो इसके हिसाब से आप 1000 रुपये में इस वैल्यू एडेड स्टॉक को ले सकते हैं। 1000 रुपये के नीचे तो बिल्कुल एक वैल्यू एडेड स्टॉक है। अभी इस शेयर को लेना है कि नहीं लेना है ये आपकी चॉइस होगी। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसके हिसाब से देख सकते हैं। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए भी 1000 के नीचे ये बिल्कुल एक वैल्यू एडेड स्टॉक होगा। जब भी मार्केट डाउन जाए 1000 के नीचे हो, ये बिल्कुल एक वैल्यू एडेड स्टॉक होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आँख बंद करके ले लेना है। जब मार्केट डिप आए तो कंपनी की परफॉर्मेंस एक बार चेक करके और हमारे यूट्यूब पे अपडेट्स देखते हुए डिसीजन लेना है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग